एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में नए सूबों के क़याम से मुतालिक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अपने खिताब में मियाँ आमिर महमूद का ये कहना था कि अवाम को बहबूद और मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता हर डिवीजन के सूबे का दर्जा देने में है। अगर बहैसियत कौम तरक्की करना है तो हमें अपने अंदर तब्दीली लाना होगी। सूबे नहीं बनाए, सूबों ने मिल के ये मुल्क बनाया और यही फेडरेशन होती है, लेकिन वो कोई हरफ आखिर नहीं होता। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में 2030 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर सेमिनार से खिताब में मियाँ आमिर महमूद ने कहा, इस वक्त अवाम की बहबूद और मसाइल के हल के लिए मुल्क को मज़ीद छोटे इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम करना नागुज़ीर हो गया है। दुनिया भर में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। बारिशें हो रही हैं, कराची का क्या हाल हो रहा है, बारिशें हो रही है, KP में क्या हाल हो रहा है। मैं किसी शख्स को मैं जिम्मेदार नहीं इसका समझता, मैं सिस्टम को ज़िम्मेदार समझता हूँ। चाइना अगर आप देखें, जो हमने तब देखा तो उसके 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं। इंडिया 37 उनके सूबे हैं। इंडोनेशिया हमसे मिलता जुलता है, 275 मिलियन की पॉपुलेशन है, हमारी अभी 240-250 पे पहुंची हुई है। तो मलेशिया के 34 प्रोविंसेस। मियाँ आमिर महमूद का कहना था कि करोड़ों की आबादी वाले सूबे में अवाम की बहबूद, अमन-ओ-अमान के क़याम, इंसाफ की फराहमी और दीगर मसाइल पर काबू पाना एक मुश्किल इंतजामी अमल है। सेक्रेटेरिएट में बैठ कर किसी ऑफिसर के लिए पूरे सूबे के मसाइल हल करना एक मुश्किल अमल है। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें। मसले की जड़ हमने देख ली कि वजह क्या है। गवर्नेंस हो नहीं सकती, सूबे ज़्यादा बड़े हैं, एनॉमली है, किसी का रकबा बहुत ज़्यादा है, किसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें रह के आप उस तरह से सर्व कर नहीं सकते जिस तरह से सर्व होना चाहिए। किसी एक सेक्रेटरी के यहाँ लाहौर सेक्रेटेरिएट में बैठ के किसी एक मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो पंजाब के 50,000 स्कूल चलाए लाहौर में बैठ के। एक जज जिस दिन बैठता है उसके सामने एवरेज 1000 केस पड़ा होता है एक दिन में, वो क्या कर लेगा? ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसमें कोई इंसाफ कर दे। मियाँ आमिर महमूद ने मजीद कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता ये है कि हर डिवीजन सूबा बने जिससे अवामी बहबूद और फलाह का रास्ता हमवार होगा। इसके अलावा ज्यादा यूनिट होने से मुल्क में नई लीडरशिप भी पैदा होगी जिसकी कमी इस वक्त शिद्दत से महसूस की जा रही है। हम एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी के मसाइल हल हों। हर डिवीजन के पास अपना गवर्नेंस का सिस्टम मौजूद है, नया नहीं बनाना पड़ता किसी को। तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें, उसी का कमिश्नर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, उसी का RPO जो पुलिस ऑफिसर है वो वहीं का IG बन जाएगा। वही खर्च जो अब डिवीजन पे हो रहा है वही जारी रहेगा। जब हम सूबों की बात करते हैं तो फिर ये 4 हाई कोर्ट्स नहीं होंगी, फिर 33 हाई कोर्ट्स होंगी। तो ये जुडिशल सिस्टम भी ठीक होगा जब आपके सूबे छोटे होंगे। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करें, सबसे पहले फ़ायदा आपको ये होगा कि जो सर्विस डिलीवरी आपको सूबे ने देनी है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा फ़ायदा, ये फौरी फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के दरमियान से लीडरशिप डेवलप होना शुरू हो जाए। हम तो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी की मुश्किलात कुछ कम हो जाए। उनका कहना था कि कोई कौम शॉर्टकट से तरक्की नहीं करती, मेहनत करने से ही कौमें तरक्की करती हैं। किसी लीडर की तकरीर सियासी जज्बे से ना सुने, ये देखें वो कर क्या सकता है। बड़े सूबे होने से अवाम को तरक्की के साजगार मौके मुयस्सर नहीं होंगे। कौमों की ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं, कौमें तभी आगे निकलती हैं जब वो रियलाइज़ करती हैं कि हमें कुछ करना है। किसी सोसाइटी में आइलैंड्स नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि हम सारे ख़राब हैं, फौज बहुत अच्छी है, हम तो सारे ख़राब हैं, हमारे जज बड़े अच्छे। सोसाइटीज़ ग्रो करती हैं तो इकट्ठे ग्रो करती हैं। अगर सोसाइटीज़ गिरती हैं तो फिर उसके सारे कंपोनेंट्स गिरते हैं।
आइलैंड हो नहीं सकती सोसाइटी। मियां आमिर महमूद का अपने खिताब में कहना था कि हमारे सियासतदान इतने मकबूल तो हैं कि लोग उनको वोट दें, मगर उन्होंने अवाम के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि अवाम उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे। सिस्टम के बेहतर होने का सबसे बड़ा फायदा हमारी नौजवान नस्ल को होगा। मुआशरा उस वक्त तरक्की करता है जब हर फर्द अपने अंदर तब्दीली लाता है।